हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हमने स्टार्ट किया था बेटा चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। कल की वीडियो में बेटा हमने सारे के सारे बेसिक पढ़े थे। अगर बच्चों ने नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है बच्चों के लिए। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.1। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी, अब देखो बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें जितनी भी ट्राइंगल बनेंगी सारी की सारी राइट एंगल बनेंगी। ये अपने दिमाग में एक बात डाल लेना, ठीक है। उसके अलावा दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बनती है। ट्राइंगल है बेटा एबीसी, राइट एंगल बी पे है। ए बी और बी सी मुझे दे रखा है, फिर इन सब की वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो मैंने बेटा ट्राइंगल बना दी है एबीसी। बी पे बोला गया था 90 बनाइए, बी पे बना दिया। अब साइड्स देखो बेटा, ए बी की वैल्यू है 24, तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर। बीसी आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या करेंगे पहले, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी बाय पीजीटी। अब देखो बेटा, बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उनके मार्क्स करते हैं। जब भी बेटा पीजीटी लगाते हो तो वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ऐसा मत लिखिए इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल लिखना जरूरी है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या आती है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो मुझे पता नहीं कितनी है, बेस कितना है 24, परपेंडिकुलर है 7। तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 और ये आएगा 49। तो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 625 और 625 जो होता है बेटा 25 का होल स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। अब इसको मैं डायग्राम में लिख लेता हूं, तो ये बन गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब मुझे ये सब फाइंड करना है, ठीक है। अब यहां देखना बेटा कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या पार्ट 1 में साइन ए। अब याद करिए बेटा, बेसिक डायग्राम में मैंने बताया था कि साइन में कौन सी साइड आती है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ये आएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैंने ये भी बताया था कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस ये चेंज होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है आपका एंगल क्या है। अब यहाँ पे एंगल देखो बेटा ए है, तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए एंगल, इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो एंगल ए के मुताबिक परपेंडिकुलर क्या है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 25। फिर पूछा गया था बेटा कॉस ए, क्या होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल देखेंगे ए ही है बेटा, तो यहीं पे रहेगा परपेंडिकुलर ये वाली साइड, तो ये बन गई बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25। चलेंगे पार्ट 2 पे, ये आ गया साइन ऑफ सी। साइन में कौन सी साइड होती है P अपॉन H, ठीक है जी। अब देखो बेटा एंगल क्या है C, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो एंगल के अकॉर्डिंगली लेना। ये C आ गया तो परपेंडिकुलर बन गया 24, हाइपोटेन्यूज आपकी फिक्स्ड रहती है वो आएगी 25। फिर आएगा बेटा कॉस ऑफ C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और C के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है तो बेस क्या रहेगा बेटा 7 और डिवाइड में 25। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कंफ्यूजन क्या रहती है बेटा, बच्चों को परपेंडिकुलर बेस लेने में दिक्कत होती है। मैं यहाँ भी बता देता हूँ बेटा, जब भी परपेंडिकुलर बेस लेते हो तो एंगल को देख के लीजिएगा, इसको इग्नोर नहीं करना। इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, पीछे बच गया वो आपका बेस है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर मुझे दे रखा है बेटा, tan p माइनस cot r का आंसर क्या आएगा मुझे पता लगाना। तो सबसे पहले बेटा थर्ड साइड फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है बेटा वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर यहाँ बेस स्क्वायर, फिर आ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 13, इसका स्क्वायर, बेस मुझे बेटा पता नहीं है, प्लस परपेंडिकुलर आ गया 12 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, QR का स्क्वायर मुझे पता नहीं, और 12 का स्क्वायर आएगा 144। इसको भेज देता हूं यहाँ पे।
तो बनेगा 169 माइनस 144 और यहाँ पे आएगा बेटा क्यू आर का स्क्वायर, माइनस करूंगा आएगा 25, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, और 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर का आंसर आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास बेटा 5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं बेटा tan p फाइंड करते हैं। तो यहां देखो बेटा tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर भी है बेस भी बेटा, तो एंगल देखो कहाँ है p पे, तो ये आ गया। तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 5 और बेस क्या आएगी अब 12, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। फिर चलेंगे बेटा कॉट ऑफ r पे। ये तो tan का उल्टा होता है, इसमें क्या आएगा b अपॉन p। अब r है बेटा तो एंगल बनाएंगे यहां पे, तो ये परपेंडिकुलर आएगा 12, तो बेस कितना हो जाएगा 5, तो ये आएगा 5 और ये आ गया 12। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया था tan p माइनस कॉट r, ये आपको फाइंड करना है। tan p आ गया 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ जाएगा 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और इस तरह के क्वेश्चन बड़े फेमस है बेटा, और एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बेटा इसमें खास क्या है, साइन ए मुझे दे रखा है, आपको इसी तरह से साइन कॉस टैन कुछ भी एक दिया होगा और बाकी वैल्यूज आपको पता लगानी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा, यहां देखिएगा। सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, ये आ गया आपका साइन ऑफ ए, सामने आ गया 3/4, ठीक है। साइन में कौन सी दो साइडें होती थी बेटा, याद करो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है जी। नाम दे लेंगे इसको ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए यूज हो रहा है ना, तो ए पे बना लेंगे एंगल। अब अगर एंगल ए पे है तो परपेंडिकुलर उसके सामने होता है, मतलब ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कितना आएगा बेटा 3। हाइपोटेन्यूज इंक्लाइंड साइड होती है वो कितनी होगी 4, ये वाली निकालेंगे पीजीटी लगा के। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहां पे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो बेटा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, बेस मुझे पता लगाना है, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब आगे चलते हैं, इसको यहां भेजूंगा तो बेस का स्क्वायर बन गया बेटा 16 माइनस 9, बेस का स्क्वायर बन गया 7, तो बेस बन गया बेटा रूट ऑफ 7, ठीक है जी। इतने सेंटीमीटर जो भी है, तो ये आएगा बेटा रूट ऑफ 7। अब मुझे कैलकुलेट करना है कॉस ए, तीनों साइडें आ गई बेटा, तो ये आ गया आपका कॉस ए। कौन सी साइड होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा, वो तो फिक्स रहेगी 4। अब बेस कैसे डिसाइड करनी है, एंगल से, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया √7, पहला आंसर। फिर चलेंगे बेटा tan ऑफ ए, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए है बेटा तो परपेंडिकुलर ये होगा 3, और बेस कितना है √7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है बेटा। और इसी तरह के क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा बेटा इसमें चेंजेस है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे देखो क्या दिया 15 cot a = 8, और यहीं से बच्चा जो है परेशान हो जाता है, लेकिन परेशानी वाली बेटा कोई बात नहीं है। ये आ गया आपका 15 cot a = 8, इस 15 को यहां भेज देते हैं तो बनेगा cot a = 8/15। अभी बन गया वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बनाएंगे हम ट्राइंगल, ठीक है। ये आ गया बेटा A, ये आ गया B, और ये आ गया C। अब 90 डिग्री यहाँ पे आएगा क्योंकि एंगल A यूज हुआ है, तो इसके सामने 90 डिग्री रहेगा। बेस आ गया बेटा 8, परपेंडिकुलर आ गया 15। अब पीजीडी लगाएंगे,
हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे बेटा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, ये आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है ये तो मुझे पता नहीं, बेस है 8 तो बनेगा 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 15 तो ये आएगा 15 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64 और 15 का होता है बेटा 225। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बनेगा 289 और 289 जो होता है बेटा वो होता है 17 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज बन गया आपका 17। तो यहां डायग्राम में लिख देंगे बेटा 17। ठीक है जी, तीनों साइडें पता चल गई। अब चलते हैं बेटा, सबसे पहले साइन ऑफ ए फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेटा ए है तो यहाँ पे मार्क हुआ है पहले से, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 15, हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 17, ये तो फिक्स रहता है। फिर चलेंगे बेटा सेक ऑफ ए, पहले देखेंगे इसमें साइडें कौन सी आती है। ये कास का उल्टा है ना, कास क्या होता है बी अपॉन एच, ये बनेगा एच अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज 17 है, अगर एंगल ए पे है तो ये परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा 8। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो इसके सोल्यूशन बड़े छोटे छोटे रहते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। रीजन क्या है बेटा, इसमें आपको जो एंगल का नाम मेंशन नहीं है, ए बी सी नहीं है, सिर्फ थीटा दे रखा है, और यहीं से बच्चा परेशान हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है बेटा, अगर ऐसा आ जाए तो कैसे हैंडल करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले सेक थीटा जो है वो कितना है बेटा 13/12, कास का उल्टा होता है, कास क्या होता है बी अपॉन एच, तो ये क्या बनेगा एच अपॉन बी। ये बनाएंगे बेटा हम ट्राइंगल। ठीक है जी, ये हो गया ए बी और सी। अब देखो ये थीटा है, नाम नहीं दे रखा, तो आपकी मर्जी है, थीटा यहां फिट कर लो या यहां कर लो, तो मैं यहीं पे कर लेता हूं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अगर यहां थीटा है तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 13 आ गया, बेस 12 आ गया। पीजीटी लगाएंगे, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो यहां आएगा बेटा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या रहता है 13 का स्क्वायर, बेस आ गया 12 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चों, ये यहां पे शिफ्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा 169 माइनस 144, परपेंडिकुलर स्क्वायर बन जाएगा 25। 25 होता है बेटा 5 का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर बन गया आपका 5। तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बेटा 5। अब फाइंड क्या करना है मुझे, ऑल अदर, इसको छोड़ के बाकी जितने भी है सारे फाइंड करने। टोटल 6 होते हैं, एक मुझे दे रखा है तो 5 फाइंड करनी है बेटा। तो सबसे पहले आएगा साइन ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर थीटा तो यहाँ भी थीटा, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी। ठीक है, जो एंगल यहाँ मेंशन है बेटा वही फाइंड करेंगे। तो एंगल आपका यही फिक्स हो गया, क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13। फिर आया कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। फिर आ गया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया आपका 5, बेस आ गया 12। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आएगा कोसेक ऑफ थीटा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा 13/5। उसके लिए डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इन्हीं को उल्टा करते जाइए। फिर आ गया आपका सेक थीटा, ये मुझे दिया भी था, तो ये क्या आएगा 13/12, और क्वेश्चन में यही दिया 13/12। फिर आ गया बेटा कॉट ऑफ थीटा, वो आएगा 12/5, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इसको बेटा मैं अपने तरीके से कराऊंगा, आप देखोगे सोल्यूशन इतना आसान लगेगा और कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझते हैं बेटा। ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, पहले तो इसको समझिए बेटा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल रहता है इसमें 90 डिग्री का। साफ साफ बता दिया बेटा, ए और बी दोनों एक्यूट है, मतलब लेस देन 90। ना तो ए है 90 का, ना बी 90 का, तो मतलब सी 90 का होगा। एक बात कंफर्म होगी। उसके अलावा ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मुझे क्या बताना है, एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो पहले तो मैं ट्राइंगल बनाता हूं। ये आ गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। 90 कहां पे बनेगा बेटा, सी पे, क्योंकि ये दोनों 90 से छोटे हैं। ये आप ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ठीक है जी। अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा, सिंस एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मतलब दोनों लेस देन 90 है, 90 से छोटे हैं, तो देयरफॉर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है जी, कंफर्म हो गया। गिवन क्या है बेटा, यहां देखना, कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। ठीक है जी, तो मैंने तो यही पढ़ा बेटा, कॉस में दो साइडें होती हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब एंगल है बेटा ए पे, ठीक है, तो बेस क्या आएगा, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ये आ गया बेस। तो क्या बनेगा बेटा इसका आंसर, AC है ना, कली ब्लैक हेयर, ये आ गया AC और हाइपोटेन्यूज आ गया AB। यहां देखो बेटा कॉस बी, अब एंगल मेरा शिफ्ट होगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो फिर इसके लिए बेटा परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है और बेस ये, तो क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AP, ये आपका फिक्स है। ठीक है जी, मैंने क्या किया बेटा, कॉस की डेफिनेशन लगाई, या फिर कॉस में कौन सी दो साइड आती है वो लिखी, ये ट्राइंगल का इस्तेमाल करके ये AB दोनों साइड से कट हो जाएगा, पीछे बचेगा बेटा AC इक्वल्स टू BC। अब देखो बेटा AC और BC दोनों बराबर हैं, तो मैंने थ्योरम पढ़ रखी है बेटा, अगर दो साइडें बराबर होंगी तो दोनों के एंगल भी बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ये देखो AC में एंगल A आ रहा है, BC में एंगल B, तो ये दो एंगल फिर बराबर हो जाएंगे। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। तो एंगल A किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एंगल B, और यही तो मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। और थीटा मुझे दे रखा है और इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, इनका आंसर लाना। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे। उससे पहले बेटा इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। कॉट थीटा जो है वो कितना है बेटा, यहाँ पे 7/8। सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल की कौन सी दो साइड्स इसमें आती हैं, tan में होता है बेटा P/B, तो ये आएगा B/P। अब बनाएंगे एक ट्राइंगल, ठीक है जी, इसको नाम दे लेंगे बेटा ABC। अब यहाँ पे देखो कोई अल्फाबेट नहीं है, तो फिर आपकी चॉइस है, थीटा जहां मर्जी लिखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर थीटा यहाँ पे बेटा, तो फिर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, और ये आपका बेस हो गया। बेस कितना है बेटा 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। अब लगाएंगे PGT, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, बेस 7 है बेटा, तो ये आएगा 7 स्क्वायर, परपेंडिकुलर आ गया 8 का स्क्वायर। ये बनेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 49 प्लस 64। इनको अगर मैं ऐड करूंगा बेटा, 9 4 13, 3 कैरी 1, 10 1 11, 113, तो h की वैल्यू आएगी बेटा √113। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ गया मेरे पास, कितना आ गया, √113। अब देखो बेटा तीनों साइडें आ गई। अब यहाँ पे जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है उसकी वैल्यू में फाइंड कर लेता हूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक साइन है, एक कॉस है, कॉट है, तीनों फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा, तो एंगल बेटा यही रहेगा, तो फिर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, क्या होता है बेटा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 113। फिर आ गया आपके पास नेक्स्ट कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आ गया 7, हाइपोटेन्यूज 113। फिर आ गया बेटा कॉट थीटा, ये तो आपको दिया हुआ है कितना है 7/8, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे तो भी ये आएगा। अब चलेंगे बेटा पार्ट 1 पे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आ गया पार्ट 1, क्या था बेटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर आ गया 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर आ गया बेटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज डालेंगे, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट ऑफ 113, फिर आ गया 1 माइनस 8 अपॉन रूट ऑफ 113, फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस की वैल्यू 7 अपॉन रूट ऑफ 113, फिर आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट ऑफ 113। अब देखो बेटा यहाँ पे a प्लस बी है माइनस बी, सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और रूट 113 का आएगा 113, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। यहां भी लगाएंगे बेटा 1 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 113 माइनस 64, डिवाइड में बेटा 113, फिर डिवाइड, फिर से एलसीएम आएगा 113, और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49, ये 113 कैंसिल हो गया। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 49, और यहाँ पे आ गया आपके पास 64। ठीक है, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। सेकंड पार्ट में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू देखो कितनी है बेटा 7/8, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये बनेगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 49/64। ठीक है जी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो मुझे दे रखा है 3 cot a का आंसर 4 के बराबर, और फिर पूछा गया ये दोनों आपस में इक्वल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे ट्राइंगल से तीनों साइड डिवाइड करेंगे। उससे पहले बेटा 3 को यहाँ भेज देता हूं, तो बनेगा cot a इक्वल्स टू 4/3। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बनाएंगे फटाफट से ट्राइंगल, इसका नाम देंगे ए बी सी। अब देखो बेटा यहाँ पे अल्फाबेट यूज हुआ है, तो एंगल फिर यही बनेगा। बेस कितना हो गया 4, अगर ये एंगल है तो ये बन गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये बन गया आपका बेस। बेस कितना है बेटा 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है बेटा मुझे पता लगानी है, बेस है 4 तो ये 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 है तो बेटा आएगा 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया 16 प्लस 9 तो बन गया 25। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू आ गई 5। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे tan, cos और sin यूज हुआ है, पहले इनकी वैल्यू यहां से मैं निकाल लेता हूँ। तो पहले आएगा बेटा sin a फाइंड कर लेते हैं। एंगल सेम है तो फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। साइन में क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। फिर चलेंगे बेटा cos a, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है बेटा 5। फिर आ गया आपके पास tan ऑफ a, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ देखो 3, बेस कितना है 4, तो ये आएगा 3/4। अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर बराबर आता है या नहीं आता है। पहला है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये बनेगा 3/4 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में 1 प्लस
3/4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, कॉस की वैल्यू डालेंगे कितनी आएगी 4/5 ऊपर होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5 और ऊपर होल स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 9/16 और डिवाइड में 1 प्लस 9/16 और यहाँ पे आ गया 16/25 और माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे बेटा तो आएगा 16 माइनस 9, एलसीएम था 16, यहां भी ले लेंगे तो आएगा 16 प्लस 9 और डिवाइड में 16 और यहाँ पे आ गया बेटा एलसीएम 25 और यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9। अब देखो यहाँ पे बेटा 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 प्लस 9 करेंगे तो 25 और यहाँ पे 7/25। तो ये पूछा गया था दोनों आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल है बेटा, दोनों तरफ का आंसर सेम है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल बी पे है बेटा। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा बता दिया गया है कि बी पे 90 डिग्री बनेगा। tan ए मुझे दे रखा है और ये वाले मुझे आंसर पता करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा चलते हैं ट्राइंगल बनाते हैं। उससे पहले बेटा tan ए मुझे दे रखा है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी साइड है गिवन है बेटा। 1/√3 tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया मेरा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। 90 डिग्री यहाँ पे है, ये मुझे मेंशन है बेटा। और यहाँ देखो tan ए कितना 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सब की। अब देखो 90 जो होता है ना इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है जी, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास बेटा परपेंडिकुलर या बेस, वो अभी मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एंगल मेंशन है बेटा ए। ठीक है, तो फिर एंगल मैं यहाँ बनाऊंगा, अगर एंगल यहाँ तो परपेंडिकुलर ये होगा और ये वाली साइड आपकी बेस होगी। ठीक है, अगर एंगल नहीं दिया होता तो फिर बेटा मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता था मेरा परपेंडिकुलर बेस क्या है, लेकिन यहाँ मेंशन है तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया। परपेंडिकुलर 1 है, बेस है बेटा √3। अब चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का तो मुझे पता नहीं, बेस कितना है √3, ऊपर आ गया स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 1 तो बन जाएगा 4। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया बेटा 4, तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 2। तो ये साइड कितनी है बेटा 2। अब चलते हैं बेटा, जो जो यहाँ पूछा गया वो सारा मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। देखो साइन ए है तो पहले साइन ए की वैल्यू पता करते हैं। साइन ए सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल ए है तो फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये देंगे। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज बेटा 2, एक हो गया। फिर आगे आपके पास कॉस है, इसको ही फाइंड कर लेते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा √3, हाइपोटेन्यूज है आपके पास 2। फिर है कॉस सी और साइन सी, है ना, तो कॉस ऑफ सी। अब यहां देखो बेटा एंगल शिफ्ट हो गया सी पे, अब मैं पहुंच गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे एंगल है तो फिर ये लाइन मेरी परपेंडिकुलर है, बस इतना याद रखिएगा बेटा। और ये बन गया मेरा बेस, बाकी काम वही रहेगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज है 2। फिर आ गया बेटा आपका साइन सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी पे है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज वैसे ही रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका √3 और हाइपोटेन्यूज आ गया 2। ठीक है, जो भी यहाँ मेंशन था आई थिंक हमने वहां पे पता कर लिया ना। ठीक है, अब चलते हैं बेटा पार्ट 1 पे। क्या आ गया, साइन ए है, कॉस के साथ सी प्लस फिर कॉस के साथ ए और साइन के साथ आ गया सी। अब चलते हैं यहाँ पे साइन ए की वैल्यू है 1/2, कॉस सी इसकी वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस ए ये आ गया बेटा √3/2 और साइन सी भी आ गया √3/2।
अब यहां चलते हैं बेटा, ये 1/4 प्लस √3 करूंगा तो 3 डिवाइड में 4, ये बनेगा 4/4, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। उसमें दे रखा है cos A, ये आ गया बेटा cos A, साथ में cos ऑफ C और माइनस sin A, और फिर आ गया बेटा sin ऑफ C। अब यहां देखो बेटा, cos A की वैल्यू कितनी है, √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई cos C, इसकी वैल्यू है 1/2, माइनस sin A, इसकी वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई sin C, इसकी वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा √3/4, और यहाँ पे बेटा √3/4, और ये सारा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, और यही मुझे इस क्वेश्चन में पता लगाना था। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और इसे मार्क कर लेना, एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लगा देते हैं बेटा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा, ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल जो है वो क्यू पे बनाना है, फिर PR और QR दोनों का सम 25 है, और PQ जो है वो 5 है, और मुझे इन सब की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा बेटा। आपको नाम देना PQR, ये एंगल 90 ले लेता हूँ, यहाँ पे किसका नाम देना है, Q का नाम देना। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम P दे लेते हैं, और ये इसको हम R दे लेते हैं। ठीक है, तो बोला गया PR प्लस QR, इन दोनों का जो सम है बेटा वो है 25, और PQ जो है वो आपका 5 है। तो ये मेरा PQ, इसको 5 ले लेते हैं, इसको बेटा मैं X ले लेता हूं, इसको मैं Y ले लेता हूं। आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पहले तो स्टेटमेंट लिख लें, क्या क्या गिवन है मुझे, PR प्लस QR दोनों का सम कितना है 25, और मैंने एक को X ले लिया, एक को Y ले लिया, तो PR को मैंने Y लिया और QR को मैंने X लिया, और इन दोनों का सम कितना आएगा 25। ठीक है, इसको हम संभाल के रख लेते हैं। उसके अलावा बेटा डिटरमिन द वैल्यू, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस ट्रायंगल में चलूं अगर मैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या रहता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है y, तो यहाँ बनेगा y का स्क्वायर, बेस है बेटा 5, तो ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का मैंने x माना तो ये बनेगा x का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ये बनेगा बेटा y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, और प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे दो वेरिएबल x और y, तो इसलिए सॉल्व करना मुश्किल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी बेटा 25 माइनस x। ठीक है, और वो वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो y के बदले में क्या लिखूंगा, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 25 और प्लस x का स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो बनेगा बेटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर -2, ये आ गया आपके पास a, ये आ गया b, और यहाँ पे आ गया 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, ये आ गया x का स्क्वायर, माइनस ये मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 50x, और यहाँ पे आ गया बेटा 25 प्लस x का स्क्वायर। x स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा बेटा 625 माइनस 50x, और यहाँ पे आ गया 25, इसको यहाँ भेजते हैं, इसको यहाँ पे, तो ये बनेगा 625 माइनस 25, और यहाँ पे आ गया 50 का x, माइनस करूंगा तो आएगा 600, और यहाँ पे आएगा 50x। अब इस 50 को यहाँ ले आऊंगा तो x की वैल्यू आएगी 600 डिवाइडेड बाय 50, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 12 से कट गया, तो ये बन जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ गई बेटा 12। ठीक है, अगर x की वैल्यू 12 है बेटा यहाँ पे डालूंगा तो y का आंसर क्या आएगा
y इक्वल्स टू 25 माइनस 12, तो y बन जाएगा बेटा आपके पास 13। x भी आ गया, y भी आ गया। अब फाइंड करेंगे बेटा साइन पी और कॉस पी। तो x की वैल्यू यहां लिख लेता हूं, कितनी आई है 12, और y आ गया मेरे पास 13। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले बेटा साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल का ध्यान रखना बेटा, एंगल ये वाला यूज हुआ है तो फिर परपेंडिकुलर ये है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 12 आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया 13। फिर आया कॉस पी, एंगल सेम है बेटा तो साइडें फिर सेम रहेंगी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है बेटा 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 13। फिर आ गया आपके पास tan ऑफ पी, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5, तो ये आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और इस एक्सरसाइज का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11। ट्रू फॉल्स टाइप ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करना आनी चाहिए। पहला है द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। अब देखो बेटा इसका आंसर जो है आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगा, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। फिलहाल बेटा इसका आंसर जो होता है फॉल्स होता है, ये ट्रू नहीं है। आंसर इसका आपको सेकंड एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर देंगे। सेक के मुझे दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है? अब देखो बेटा कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक में क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो मतलब हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस कितना है बेटा 5 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है हमेशा बड़ी साइड होती है, तो बड़ी साइड 12 है, बेस 5 है, तो इट्स ओके। तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी होनी चाहिए। कॉस ए जो है इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेंट, बिल्कुल गलत है बेटा। कॉस जो एब्रीविएशन है वो कॉस की रहती है, तो ये वाला आपके पास फॉल्स आ जाएगा। अब चलेंगे बेटा कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये भी गलत है बेटा, ये एक ही होता है, कॉट ए ये अलग अलग नहीं हो सकते। लास्ट चलते हैं साइन थीटा 4/3, क्या ऐसा हो सकता है? तो साइन में कौन सी साइड होती है बेटा p अपॉन h, मतलब परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, ये नहीं हो सकता, इसको फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा हाइपोटेन्यूज छोटी है, परपेंडिकुलर बड़ा है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, इसको बोलेंगे फॉल्स। ठीक है जी। और मैंने फिर भी बेटा एक टेबल यहाँ पे साइड में बना दिया है, क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यूज सिलेक्ट करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे बेटा, इस तरह से आपको दे रखा होगा साइन कॉस tan में साथ में एंगल दिए होंगे, एंगल आपका 0 हो सकता है, 30, 40/60, 90 इन्हीं में से होगा, इससे बाहर नहीं हो सकता। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका आंसर लाते हैं। बड़ा आसान सा काम है बेटा, आपने टेबल से वैल्यूज उठा उठा के यहाँ डालते हैं ना। साइन 60 की वैल्यू देखोगे तो वो आएगी बेटा √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ गया cos 30, ये cos है, तो cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा √3, फिर से आ गया √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ गया बेटा प्लस साइन 30 की वैल्यू टेबल से देखो 1/2, और cos 60 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है बेटा 1/2। कुछ नहीं करना बेटा, पहला स्टेप तो बहुत ही आसान है, बस इस टेबल में से वैल्यू उठा के डालनी है। एक नंबर तो आपका ये बन जाएगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई, √3 करूंगा तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। फिर आएगा बेटा प्लस 1 को 1 से करूंगा 1, 2 इंटू 2 करूंगा तो 4। अब देखो बेटा एलसीएम ले लेंगे, दोनों के नीचे सेम नंबर है, तो एलसीएम यही आएगा 4, और ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाएंगे 3 + 1, तो ये बनेगा 4/4, और इसका आंसर आ जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। बिल्कुल आसान काम है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना, और ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और sin स्क्वायर 60। बच्चों यहाँ पे एक गलती लगती है, वो गलती मैं बताता हूँ बेटा क्या होती है। ये स्क्वायर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप क्या करो, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, ये जो सेंटर में स्क्वायर है ना बेटा, इसका मतलब है होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। प्लस इसको भी बेटा ऐसे लिख लेंगे cos 30, ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर, फिर आएगा sin 60, और ऊपर क्या आएगा होल का स्क्वायर। ठीक है जी, एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा कर लेना है, इससे आपको बेटा गलती नहीं लगेगी और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए बेटा 2 ऐसे आया, tan 45 की वैल्यू बेटा 1 रहती है, ऊपर स्क्वायर
प्लस cos 30 की वैल्यू आती है √3 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस sin 60 इसकी वैल्यू क्या आती है √3 डिवाइडेड बाय 2 ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। सॉल्व करना होता है लेकिन बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, ये तो यहीं पे कट हो जाएंगी, इसको आगे सॉल्व क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा, इसको यहीं पे काट देंगे। पीछे क्या बचेगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 into 1 करूंगा तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल आसान काम था बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में क्या है, cos 45 sec 30 और cosec 30। पहला काम तो ये बेटा वैल्यूज डालनी है, तो सबसे पहले वैल्यूज डालेंगे। cos 45 की वैल्यू देखो बेटा कितनी होती है 1/√2, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2। फिर चलते हैं डिवाइड में, sec 30 ये आ गया बेटा sec और ये आ गया 30, कितना आ गया 2/√3, तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस कोसेक 30 ये आ गया कोसेक और 30 भी कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 2। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वैल्यू डाली बेटा। अब आगे क्या करें, ऊपर तो बेटा एक ही नंबर है, इसको तो ऐसे रखेंगे, कुछ कर नहीं सकते। नीचे 2 नंबर है बेटा प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करते हैं, लेकिन कैसे होगा एलसीएम से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा एलसीएम √3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे बेटा 2 प्लस यहां करूंगा तो क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब ये पूरा नंबर जो है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा 1/√2, फिर आ गया मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा √3 और डिवाइड में आएगा 2 + 2√3। अब √3 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा आपका बेटा √3। डिवाइड में चलते हैं बेटा, √2 को 2 से करूंगा तो क्या बनेगा 2√2 प्लस √2 × √3 √6 हो जाएगा और बाहर क्या है 2√6। अगर आपने इसको रेशनलाइज करना है तो आप कर सकते हो, तो रेशनलाइज करके देख लेते हैं बेटा। ये आएगा √3 डिवाइड में 2√2 प्लस 2√6 फिर मल्टीप्लाई में 2√2। रेशनलाइज का मतलब साइन चेंज कर दीजिए बीच वाला 2√6, बाकी सेम लिखना बेटा, एक बार ऊपर और एक बार लिखेंगे इसको नीचे। अब √3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या बनेगा 2√6, इसको करूंगा बेटा तो क्या बनेगा -2√18। और यहाँ पे देखो बेटा a + b a - b तो बनेगा a का स्क्वायर, तो ये बनेगा बेटा 2 का स्क्वायर बनता है 4, √2 का क्या होता है 2, फिर -2 का स्क्वायर 4 और √6 का क्या आएगा 6। कुछ नहीं किया बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया तो शॉर्टकट यूज कर लिया। आगे चलते हैं बेटा, ऊपर आएगा 2√6 माइनस 18 के अगर फैक्टर बनाऊं तो वो क्या आएगा 3√2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2 तो ऐसे आया, 18 के फैक्टर आएंगे 3√2। डिवाइड में चलते हैं, 4 × 2 8 माइनस 4 × 6 आ गया 24, तो ये बनेगा बेटा 2√6 माइनस 6√2 और डिवाइड में बेटा 8 - 24 तो -16। अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं और साथ में माइनस भी ले लेता हूं, तो -2 कॉमन लिया। देखो बेटा माइनस लेने से ये टर्म चेंज हो जाएगी, ये पहले आ जाएगी, चलो एक एक करके लेते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा √6, आगे आ गया माइनस और ये बनेगा बेटा 3√2 और डिवाइड में क्या आ गया आपका -16, ये कट जाएगा 8 से। अब ऊपर से माइनस भी कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा बेटा, माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा 3√2 माइनस √6, डिवाइड में क्या आ गया माइनस का 8, माइनस भी कट जाएगा तो आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो बेटा आंसर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन रूट जब भी नीचे हो तो आपको फिर रेशनलाइज करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, करना तो वही काम है, बस सिंप्लीफिकेशन होगी थोड़ी सी। sin 30 की वैल्यू डालेंगे तो आएगा 1/2, tan 45 1 हो गया, कोसेक 60 ये कोसेक आ गया बेटा, इसमें 60 देखो कितना आया 2/√3, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3। फिर आई डिवाइड वाली लाइन,
sec 30, ये sec का आ गया बेटा, और 30 की वैल्यू क्या है 2/√3, ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस cos 60, ये आ गया cos और 60 पे 1/2, फिर आ गया cot 45, tan 45 1 है तो ये भी कितना रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, एक काम मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाली। अब इनको बेटा ऐड करते हैं, तो क्या कैसे करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम लेके, क्योंकि फ्रैक्शंस है। एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2√3। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो बेटा 2 और 2 कैंसिल होगा, पीछे क्या बच गया √3, उसको 1 से करूंगा तो क्या आएगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो सीधा 2√3 1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा प्लस 2√3, फिर माइनस √3 कट गया, क्या बच गया 2, 2 इंटू 2 4। अब चलते हैं डिवाइड वाली लाइन, फिर यहाँ पे भी चलते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 2√3, यहाँ पे तो √3 कटेगा, बचेगा 2, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 2 कट गया, बच गया √3 को 1 से किया तो √3 आया, और इसको 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2√3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 और 1 मिलके बन गया 3√3 -4, और नीचे देखो बेटा फिर से क्या आया 3√3 और आ गया प्लस का 4, रेशनलाइज कर लेंगे, ये बनेगा 3√3 -4 और फिर 3√3 -4। बच्चे जो है यहीं पे फंसते हैं बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस रेशनलाइज में क्या करना है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना, एक बार ऊपर लिखना एक बार नीचे। आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 को इससे करना है, अब नंबर को नंबर से करना, रूट वाले को रूट वाले से करना। 3 इंटू 3 क्या आएगा 9, √3 इंटू √3 क्या आता है √9, जिसका आंसर क्या आता है बेटा 3। आगे करेंगे 4 इंटू 3 12 और रूट में 3, 4 इंटू 3 फिर से क्या आ गया 12 √3, और यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन है मैंने वही फॉलो की, रूट वाले को रूट वाले से करना है और नंबर को नंबर से करना है। यहाँ पे बेटा a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगा लेता हूँ, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 -4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ कर देता हूँ, ये बन गया बेटा 27, 27 12 12 24 -24 √3 और प्लस का आ गया 16। डिवाइड में देखो बेटा 27 -16 कितना हो जाएगा 11, 27 और 16 ऐड कर दिए तो कितना बनेगा 43, ये बन गया 43 -24 √3 डिवाइडेड बाय 11, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 5 पे, और ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। सिंप्लीफाई करना बेटा, वहीं पे बच्चे फंसते हैं, तो यहाँ पे देखो बेटा एक स्टेप फालतू कर लेना ताकि गलत ना हो। स्क्वायर सेंटर में मत, पावर का मतलब होता है होल स्क्वायर, तो ये बेटा 5, इसको लिखेंगे cos 60 का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4, ये आएगा sec 30 का होल स्क्वायर, फिर आएगा माइनस tan 45 और इसका भी क्या आएगा होल स्क्वायर। फिर चलते हैं बेटा डिवाइड में, ये आएगा sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप तो बेटा आपने यही करना है, जितनी भी पावर है उसको होल में लिख देना है। अब आपके लिए बेटा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ये देखो बेटा आ गया 5 cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, ऊपर क्या आ रहा है स्क्वायर, प्लस 4 sec 30, ये आ गया sec 30 2/√3, ये आ गया 2/√3, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, माइनस tan 45, इसकी वैल्यू 1 होती है, ऊपर आ गया बेटा स्क्वायर, नीचे देखिएगा sin 30 की वैल्यू है बेटा 1/2, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2 और ऊपर आ गया स्क्वायर। अब यहां चलते हैं बेटा, 5 ऐसे रहेगा, सबसे पहले आपने क्या करना था पावर को सॉल्व करना है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, अंदर चलेंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 -1 का स्क्वायर 1। अब चलते हैं डिवाइड में, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 5/4
प्लस 16/3 -1 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे 4, या फिर सीधा अगर ऐड कर लो आप तो 3 + 1 क्या आएगा 4 और डिवाइडेड बाय 4। देखो बेटा जब एलसीएम सेम नंबर होता है ना तो आपने बस ऊपर वाले नंबरों को प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम 4 और 3 का, वो कितना आएगा बेटा 12। अब देखो बेटा ये 4 है, एलसीएम 12 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, क्या आएगा 3 × 5 15 प्लस ये 3 है बेटा 12 है, 4 से काटेगा तो 4 × 16 64 और माइनस यहाँ पे सीधा 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चलते हैं डिवाइड में, ये तो बेटा कट गया तो पीछे क्या बचा 1, इसको लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है। अब ये बेटा 15 में से 12 माइनस कर देता हूँ, बच गया 3, 64 + 3 67 डिवाइडेड बाय 12 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 4 और 5 ये एग्जाम में ज्यादा पूछे आते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। है तो ये एमसीक्यू टाइप है लेकिन इनको भी पहले बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप टिक कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा 2 tan 30 1 + tan² 30, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर टिक करते हैं बेटा। अब यहाँ देखो ये आ गया 2 tan 30 की वैल्यू टेबल से देखो बेटा कितनी है 1/√3, तो ये आ गया 1/√3। फिर आ गया 1 प्लस ये बेटा फिर से tan 30 है तो आएगा 1/√3, स्क्वायर था तो ऊपर होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां बनेगा बेटा 2/√3। डिवाइड में चलते हैं 1 + 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का क्या आएगा 3। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। फिर चलेंगे डिवाइड में, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 3 और +1 4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3 +1 4/3। अब ये बनेगा बेटा 2/√3, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बनेगा कुल मिला के 3/2√3। ऐसी कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं होती है तो फिर क्या करता हूं बेटा √3 को रेशनाइज कर लेता हूं, शायद कोई आंसर आ जाए। यहां बनेगा 3√3 और डिवाइड में क्या बनेगा 2 × 3, ये 3 और 3 कट जाएगा, आंसर आएगा बेटा √3/2। अब मुझे देखना है √3/2 इनमें से किसका आंसर है। पहला है sin 60, तो आप देख सकते हो sin 60 का आंसर क्या है बेटा √3/2, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 पे। ये छोटे छोटे बेटा इनके सोल्यूशन है, आप देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। tan 45 इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, तो यहाँ देखो बेटा 1 - 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा, ये आ गया 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है बेटा, ऊपर बन गया 0 नीचे आ गया 2, आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। अब इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। sin 2 = 2 sin a is 2 when a, आपने बेटा a के बदले में यहां से एंगल उठा के डालते हैं ना, और जहां पे दोनों तरफ सेम आंसर बनेगा वही आपका ऑप्शन ठीक रहेगा। पहली वैल्यू 0 है तो यहाँ क्या बनेगा बेटा sin 2a के बदले में 0 और यहाँ पे आएगा 2 sin a के बदले में 0, ये बनेगा बेटा sin 2 × 0 क्या होता है 0 और ये बनेगा 2 sin of 0। sin 0 की वैल्यू 0 रहती है बेटा, ये 2 और ये भी क्या है 0, तो इस तरफ भी 0 बना, इस तरफ भी 0 बन गया बेटा, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो मतलब 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 4 पे। वैल्यूज डालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये आ गया 2 tan 30 की वैल्यू है बेटा 1/√3। आगे चलेंगे बेटा 1 माइनस फिर से tan 30 तो 1/√3 और ऊपर आ गया होल का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2/√3। फिर चलेंगे डिवाइड में, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और √3 का क्या आएगा 3। ये तो बेटा ऐसे ही रहेगा, ऊपर तो एक ही नंबर है, सिंप्लीफाई हो चुका है। यहां देखो बेटा 3 - 1 करूंगा तो आएगा 2/3। अब ये डिवाइड में है, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में तो उल्टा हो जाएगा 3/2, ये कैंसिल आउट, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 डिवाइडेड बाय √3। अब ये बेटा टेबल में तो आता नहीं है तो फिर रेशनलाइज कर लेते हैं √3 को, ये √3 डिवाइड में भी √3, ये बन गया 3 √3 और डिवाइड में आ गया 3।
ये कट जाएगा, बचेगा आंसर बेटा √3। अब इनमें से किसकी वैल्यू वो देखते हैं। cos 60 कितना है 1/2, उसकी तो नहीं होती। sin 60 1/2, इसका भी नहीं है। tan 60 इसका आंसर क्या होता है बेटा √3। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। आप बेटा कभी भी बोर्ड के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर होंगे या फिर स्कूल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बार पूछा जाता है। इसको बेटा मार्क कर लेना। और ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है। सॉल्व करना बेटा बहुत ही आसान है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। मुझे जो गिवन में है ऐसा दे रखा है कुछ tan, यहाँ पे बेटा a प्लस बी है और यहाँ पे दिया हुआ है √3। फिर क्या बोला गया tan, यहाँ पे बेटा a माइनस बी और यहाँ पे आ गया 1/√3। ठीक है जी, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे tan है, यहाँ पे √3 है। आपने जाना tan के टेबल पे और देखना √3 कितने पे है। ये tan आ गया बेटा, √3 कितने पे आ रहा है 60 पे। तो बच्चे इसको 60 लिखते हैं, वो गलत है। यहां से tan मिलाना है, वहां से 60, फिर √3 बना है तो tan 60। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, आएगा tan, फिर आ गया a प्लस बी और यहाँ पे आ गया tan ऑफ 60। यहां पे चलेंगे तो आएगा बेटा tan a माइनस बी और 1/√3 ये कितना है 30 पे, तो बनेगा tan ऑफ 30। आप ये कैंसिल आउट कर ले तो ये बनेगा बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू 60। इसको फर्स्ट रख लेते हैं, फिर आएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ये आ गया आपके पास सेकंड। दो इक्वेशन बन गई मेरे पास बेटा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हमने पढ़ा था बेटा, एक मेथड सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, एलिमिनेशन पढ़ा था। जो आपको दोनों में से अच्छा लगे वही आप यूज कर लेना। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करूं तो यहाँ पे करता हूं, इसको मैं इधर भेज दूं तो a की वैल्यू क्या बनेगी बेटा 30 प्लस b। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, इसको लेंगे थर्ड, ये वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 में। a के बदले में क्या आएगा 30 प्लस b, आगे भी क्या है बेटा b और यहाँ पे आ गया 60। ये बनेगा 30 प्लस 2 टाइम b इक्वल्स टू 60। इसको यहां भेज दूंगा तो 2 टाइम b कितना हो गया आपके पास 30, 60 माइनस 30 30 होगा और 2 वहां जाके डिवाइड करेगा तो b इक्वल्स टू 15। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 15। b की वैल्यू यहां डाल देते हैं तो आएगा a इक्वल्स टू 30 प्लस 15। तो a का आंसर आ गया 45 डिग्री। और यही क्वेश्चन मुझे पूछा गया था बेटा, a और b की वैल्यू फाइंड करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर के, उसमें से ये भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है बेटा कि आंसर क्या है। स्टेटमेंट दे रखी है, पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते आते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। आप 11th क्लास में पढ़ोगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में। ऐसा नहीं होता कि साइन ऑफ एंगल a प्लस बी किस बराबर है साइन a साइन b। इसको आप बेटा मार्क कर लीजिए फॉल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बेटा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज है थीटा इंक्रीज। क्या जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है। यहां से देखते हैं टेबल से, पहली वैल्यू क्या है 0, लास्ट क्या आ रही है 1। तो बेटा 0 से 1 पहुंच गए तो इसका मतलब बढ़ ही रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। cos थीटा भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो यहां देखो बेटा cos थीटा की पहली वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू क्या है 0। तो 1 से 0 पहुंच गई तो मतलब वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं करती। इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है फॉल्स। नेक्स्ट देखो बेटा साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। मतलब थीटा की जो मर्जी वैल्यू डालो दोनों के आंसर बराबर ही आएंगे। यहां देखो बेटा सिर्फ 45 पे आंसर बराबर आता है, बाकी आप देखो हर जगह पे आंसर जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स है। अब चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे। cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। अगर बेटा थीटा की वैल्यू 0 हो तो cot a का आंसर नॉट डिफाइंड होता है। यहां देखिए 0 पे आंसर क्या आ रहा है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है बेटा ट्रू। तो 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा आइडेंटिटीज पे चलते हैं। मेरी 3 ही आइडेंटिटीज होती हैं बेटा। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा,
और तीसरी है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी वो आपको दिख रहा है ना इतना सारा, वो यहीं से निकला है। अब देखो बेटा क्या है, अगर मैं कॉस को इधर भेज दूं तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बेटा अगर स्क्वायर को यहां भेज दूं तो अंडर रूट बन जाएगा। अब इसी तरह से बेटा अगर मैं साइन को यहां भेज दूं तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर स्क्वायर को यहां भेज दूंगा तो रूट बन जाएगा। ये सारे का सारा यहीं से आया। आगे देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर tan को उठा के यहां भेज दूं, यहां 1 बचेगा और यहां क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके अलावा बेटा अगर स्क्वायर को मैं यहां भेज दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को अगर इधर भेजूंगा बेटा तो रूट आ जाएगा और फिर अगर इसको यहां भेजूं तो 1 का आंसर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके अलावा बेटा ये आपको याद रखना है, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस, tan होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ये भी बड़ी बार इस्तेमाल किया जाएगा। आप चलते हैं बेटा क्वेश्चन 1 पे। आप देखिएगा कितनी आसानी से इनको यूज करके मैं आंसर निकालूंगा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड tan इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को भी कॉट में चेंज करिए, सेक को भी कॉट में करिए, tan को भी कॉट में चेंज करिए। ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं साइन ले लेता हूं, ये आ गया साइन ए। अब इसको चेंज करना है बेटा कॉट में, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो मैं देखूंगा साइन और कॉट के बीच में कोई रिलेशन बनता है। यहां देखो बेटा ये कॉट है, कॉट का रिलेशन बनता है कोसेक के साथ, है ना। और मुझे पता है कोसेक का रिश्ता किसके साथ है, साइन के साथ। तो पहले मैं क्या करूंगा, साइन से जाऊंगा कोसेक पे और फिर कोसेक से कहां चला जाऊंगा, कॉट पे, और मेरा आंसर आ जाएगा। बस बेटा इसी तरह से आपने देखना क्या कहां कहां मैं जाऊं ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो सबसे पहले मैं साइन से जाऊंगा कोसेक पे, तो ये आएगा 1 अपॉन कोसेक ऑफ ए। अब बेटा कोसेक से जाऊंगा कॉट पे, तो यहां देखो बेटा कोसेक थीटा का आंसर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये आएगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया चेंज साइन। अब आएगी बेटा सेक की बारी, ये आ गया सेक ऑफ ए। तो पहले देखूंगा बेटा सेक का रिश्ता कॉट के साथ कैसे बनेगा। सेक का रिश्ता देखो बेटा कॉस के साथ है, ठीक है। और आगे देखो कॉस का रिश्ता साइन के साथ है, ठीक है, छोड़ देंगे। और देखते हैं बेटा सेक का रिश्ता, यहां देखते हैं किसके साथ बनता है, tan के साथ। और tan का रिश्ता जो होता है वो किसके साथ होता है बेटा, कॉट के साथ। ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। तो पहले मैं करूंगा इस सेक से जाऊंगा tan पे, फिर tan से कहां चला जाऊंगा, कॉट के ऊपर। अब यहां देखो बेटा सेक से कहां जाऊंगा मैं, tan पे। ये देखो सेक थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और tan जो होता है बेटा वो रेसिप्रोकल होता है कॉट का, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब ये बन जाएगा अंडर रूट में, ऊपर आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ऑफ ए। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड में आएगा कॉट ऑफ ए। हो गया बेटा सेक भी आपका कॉट में चेंज। फिर बारी आ गई tan की। ये तो बहुत ही आसान था बेटा, मुझे पता है tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल है, जो कॉट tan का है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ए और हो गया चेंज। तो आप देख सकते हो बेटा जितने भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे भी आते हैं, वो सारे के सारे बेटा इन्हीं को यूज करके सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, 3 होती है, 3 उनके रेसिप्रोकल, सभी को किस में चेंज कर दीजिए, सेक में। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइन को करेंगे। ये आ गया बेटा साइन ए, साइन को बदला है मुझे सेक में, तो साइन सीधा सेक में चेंज नहीं होता, ठीक है। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कॉस में होता है, ठीक है। ये कॉस के थीटा है। साइन किस में चेंज होता है बेटा, कॉस में, और फिर कॉस किस में चेंज होता है, सेक में। तो पहले साइन से जाएंगे कॉस में, तो ये लगेगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और फिर कॉस किसके बराबर होता है बेटा, 1 अपॉन सेक के बराबर। अब इसको भी चेंज करेंगे,
ये बनेगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए, और ये बनेगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ऑफ ए। ठीक है, दूसरा बेटा कॉस, कॉस को चेंज करेंगे, कॉस तो बेटा सीधा रेसिप्रोकल होता है, तो ये किसके बराबर आएगा 1 अपॉन सेक के, कॉस भी चेंज हो गया। तीसरा चलेंगे बेटा टैन पे, टैन को चेंज करना है सेक पे, है ना, तो टैन और सेक का सीधा रिलेशन दिया हो बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, टैन है यहां से देखो, मैं अगर 1 को वहां भेज दूं, यहां पे दिखा देता हूं, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर भी वहां भेजूंगा तो टैन थीटा आएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ गया बेटा टैन ए इक्वल्स टू किसके बराबर था अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब चलेंगे बेटा कोसेक पे। अब जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, अगर साइन का आंसर ये है बेटा तो कोसेक का क्या आएगा, इसका उल्टा ही होगा, है ना, तो उसका आंसर क्या रहेगा बेटा सेक ऑफ ए और डिवाइड में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर आगे बेटा आपका सेक के वो तो लिखेंगे नहीं, उसी में चेंज करना है। फिर आगे आपके पास कॉट ए, कॉट किसके बराबर होता है बेटा 1 अपॉन टेन, है ना, ऐसे होता है ना 1 अपॉन टेन ए, और टेन जो है बेटा वो निकल चुका है हमारे पास, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप देख सकते हो बेटा इसी के साथ हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी सभी को सेक में चेंज कर लिया, सिर्फ और सिर्फ बेटा यही वाले फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बेटा क्वेश्चन दिए, एक स्टेटमेंट दिया, नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक आपको चूज करना है बेटा। अब ये ऐसे नहीं टिक कर देंगे हम, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद में बेटा टिक करेंगे आंसर सही कौन सा है। जस्टिफाई योर चॉइस, और आपकी चॉइस को जस्टिफाई भी करना है बेटा। फर्स्ट पार्ट देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर बेटा मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं, यहीं पे करके दिखाता हूं, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर आप यहां पे चलो आइडेंटिटीज पे, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या होता है 1, तो ये बनेगा बेटा 9, यहाँ पे 1, तो आंसर क्या हो गया 9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे, और ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ये है तो एमसीक्यू है, कभी कभी आपको 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी इनमें से ये मुझे पता लगाना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहां देखिए ये आ गया 1, ये tan थीटा, tan किसके बराबर रहता है बेटा साइन अपॉन कॉस, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे आ गया सेक, ये क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां चलते हैं बेटा 1 प्लस कॉट किसके बराबर था कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, माइनस कोसेक किसके बराबर था 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। एलसीएम लो बेटा अगर यहाँ पे तो क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, यहाँ 1 है बेटा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस कटेगा तो साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आ गया 1 और ये आ गया ब्रैकेट। अब यहां चलते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, और ये मैंने ले लिया साइन थीटा इसका एलसीएम। अब ये देखो बेटा ये पूरी टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पूरे को मैं ए मान लेता हूँ। इससे पहले बेटा ये ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको मैं फर्दर छोटी ब्रैकेट में रख लेता हूँ, इसको और यहाँ पे, इसको ए मान लेता हूँ 1 को बी, तो फिर से क्या आ गया ए और बी। आप ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है ए का स्क्वायर, फिर माइनस और बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया आपका साइन थीटा और साथ में आ गया कॉस ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे -1 और डिवाइड में क्या आया बेटा साइन ऑफ थीटा और साथ में कॉस ऑफ थीटा। अब हमने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा। पहली आइडेंटिटी क्या है, इसका आंसर 1 होता है, तो यहाँ पे बेटा इतना इतना पोर्शन जो है उसके बदले में क्या आएगा 1। आगे आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा फिर -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा साथ में कॉस थीटा, ये कट गया। पीछे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइड में बेटा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और पीछे आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 पे, इनको भी पहले सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं कौन सा इसका आंसर आएगा। पार्ट 3 में देखो बेटा सेक के दे रखा है मुझे, तो जब भी बेटा आपको क्वेश्चन में सेक दिखे कोसेक दिखे टैन दिखे कॉट दिखे, है ना, ये चीजें दिखे ना, तो फटाफट से इनको चेंज कर देना। तो यहाँ पे बेटा चेंज करेंगे, सेक के बदले में क्या आएगा 1/cos A प्लस टैन के बदले में आएगा sin A/cos ऑफ A, ये ब्रैकेट आ गया और यहाँ पे 1 - sin A। साइन और कॉस को चेंज नहीं करना बेटा, बाकी चार दिखे आपको तो चेंज करेंगे। एलसीएम ले लेंगे बेटा, क्या आएगा cos ऑफ A, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ A। ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम है ना, जब एलसीएम सेम होता है ऊपर वाले नंबरों को प्लस या माइनस कर दीजिए, जो भी ऊपर साइन डाला हुआ है। यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन ऑफ A। अब यहाँ देखिएगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है कॉस ऑफ ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी में लिखा हुआ सारा। नीचे क्या आ गया कॉस ए, एक कॉस कट जाएगा तो पीछे आंसर क्या आएगा बेटा कॉस ऑफ ए, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। अब यहां देखो बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सीधा सीधा आइडेंटिटी है, इसका आंसर क्या रहता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले में क्या आएगा बेटा सेक स्क्वायर ए। फिर चलेंगे डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये देखो बेटा आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अगर बेटा ये एक्सरसाइज आपको सीखनी है ना, तो बस ये वाली चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। है तो बेटा 3 ही है, और वहां से क्या क्या ड्राइव हो सकता है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होती है और इनको चेंज करना, बस इतना ही याद रखना आपको। अब यहां देखो बेटा सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, वो किसका रेसिप्रोकल है कॉस का ना, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसके बदले में फिर डिवाइड वाली लाइन कोसेक किसका रेसिप्रोकल है बेटा साइन का, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, अब ये बेटा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड में आएगा 1, अब ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और आंसर आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए। अब यहां देखो साइन अपॉन कॉस का आंसर क्या होता है tan, तो स्क्वायर लगा तो साथ में स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मैं बेटा फिर से यही एडवाइस दूंगा, आइडेंटिटीज तीनों अच्छे से आनी चाहिए, चेंज करना आना चाहिए, और इन आइडेंटिटी से फर्दर क्या क्या रिजल्ट बनते हैं वो भी अच्छे से आने चाहिए, फिर आप इस एक्सरसाइज में मास्टर हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 जिसके 10 पार्ट है बेटा, तो कोशिश करेंगे 10 के 10 एक ही वीडियो में पूरे पूरे सॉल्व कर दे। सबसे आसान तरीका क्या रहेगा वो हम देखेंगे बेटा, उससे पहले कुछ आपको मैं टिप्स दे देता हूँ बेटा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। आइडेंटिटीज हमारे पास 3 होती है बेटा मेन, वो सारी मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या होती है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरी रहती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा बेटा आपका जो सेक थीटा है वो किसके बराबर है 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर आ गया कोसेक थीटा वो किसके बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा, फिर आ गया आपका tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस ऑफ थीटा और फिर आ गया कॉट ऑफ थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। ये सारे के सारे बेटा बेसिक्स हैं इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के। ये आपको अच्छे से कराते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान है। 3 आइडेंटिटीज है, बाकी इन्हीं में से निकलती है, वो आगे जैसे आएगा देखते आएंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट साइड प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहां देखो बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन में कोसेक दिखे, सेक दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे तो आपको चेंज करना ही होता है उसको, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मुझे कोसेक दिखा तो इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1/sin ऑफ थीटा। फिर माइनस कॉट दिखा तो इसको भी चेंज करते हैं बेटा, कॉस डिवाइडेड बाय साइन और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। साइन थीटा एलसीएम ले लेता हूं बेटा दोनों में, तो ये आएगा साइन ऑफ थीटा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और यहां पे आ गया आपका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे पे स्क्वायर और डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इस पूरे पे स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे रखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहां से पता चला, ये वाली आइडेंटिटी से। अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर स्क्वायर, इस पे मैं स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और फिर आ गया बेटा ए माइनस बी, ठीक है जी। अब मेरा जो न्यूमरेटर है उसको मैं चेंज करने वाला हूं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 बार मल्टीप्लाई में ऐसा, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा और ये आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और यही थी आपकी बेटा राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा, बस बेसिक्स दिमाग में रखने हैं, चेंज किसे करना है वो याद रखना है, आइडेंटिटी आप अच्छे से याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके बहुत आसान है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां देखिए बेटा cos a upon 1 plus sin a 1 plus sin upon cos a 2 times secant of a। अब यहां देखो मैंने आपको सिखाया था बेटा, ये 4 अगर कहीं दिखते हैं तो चेंज करिए। अब ये 4 यहाँ पे है ही नहीं तो फिर क्या करें सर, चेंज तो होगा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, चेंज नहीं होता तो सिंप्लीफाई करिए, ये प्लस हो रहे तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे तो माइनस कर दो, एलसीएम होता है एलसीएम कर दो, चलते जाओ, रास्ते पे बेटा मंजिल खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। तो क्या करूं अब, यहाँ पे मैं दोनों प्लस हो रहे हैं बेटा तो प्लस करते हैं। फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं, एलसीएम लेके, तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए और यहां पे आएगा कॉस ऑफ ए। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको यहां भेजेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे 2 टाइम्स सेक के में प्रूफ करना, ठीक है। अब ये देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, तो सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला लगा लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2a और b कितना आ गया साइन ऑफ a, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन ए और साथ में आ गया आपका कॉस ऑफ ए, ठीक है जी। अब आगे देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूं, साथ में लिख लेता हूं, तो ये क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है जी। ब्रैकेट में रख लेते हैं, दोनों को साथ में कर दिया, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा और 2 साइन ए ऐसा बनेगा, और डिवाइड में आएगा 1 प्लस साइन ए और यहां पे आ गया बेटा कॉस ऑफ ए। अब ये आइडेंटिटी होती है, पहले वाली देखो बेटा साइंस के थीटा कॉस के थीटा आंसर 1 रहता है, तो इन दोनों के बदले में आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ पे 2 टाइम्स साइन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ऑफ ए। आगे चलते हैं, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2, यहाँ पे साइन ए
और यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ ए और साथ में आएगा कॉस ऑफ ए। 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा बेटा 1 प्लस साइन ए और डिवाइड में आएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए और यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ ए। ये पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन कॉस ऑफ ए और मुझे पता है बेटा 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक के बराबर, तो ये बन जाएगा 2 टाइम सेक ऑफ ए। यही थी बेटा आपकी राइट हैंड साइड। तो आपने घबराना नहीं है, चेंज होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो सिंप्लीफाई करते जाइए बेटा। मैंने आपके सामने क्या किया, सिर्फ सिंप्लीफाई किया, आंसर आप देखोगे खुद ब खुद आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा टोटल 10 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपको किसी भी हाल में आने चाहिए, बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल के एग्जाम, इन्होंने तो आना ही आना होता है। पार्ट 3 पे चलते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड में tan और cot दिख रहा है, मुझे पता है tan और cot चेंज हो जाते हैं। आपको हिंट में भी दे रखा है बेटा कि tan को भी चेंज कर दीजिए sin अपॉन cos, cot को भी चेंज कर दीजिए, सामने लिखा हुआ है। तो जहां पे हमारे tan जी बैठे हैं वहां पे लिखेंगे sin अपॉन cos, लाइन यही उतारनी है। फिर डिवाइड वाली लाइन 1 माइनस cos दिख गया तो इसके बदले में आएगा बेटा cos अपॉन sin। फिर आ गया बेटा प्लस cot आया, इसके बदले में cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। फिर डिवाइड वाली लाइन 1 माइनस tan थीटा, इसके बदले में आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट लाइन पे। मुझे दिख रहा है बेटा ये माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस करता हूं एलसीएम लेके, इनको मैं कुछ नहीं करूंगा तो ये आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये डिवाइड वाली लाइन, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा sin थीटा, तो ये आ गया बेटा आपका एलसीएम लेके sin ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपका sin थीटा। फिर माइनस 1 को यहाँ पे करूंगा तो आएगा cos ऑफ थीटा। फिर आ गया प्लस, ऊपर आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। फिर डिवाइड वाली लाइन, इनका भी एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। ठीक है जी, क्लियर है स्टेप। कुछ नहीं किया है, माइनस और थे माइनस कर दिए, ये तो कुछ हो नहीं सकते ना, प्लस और माइनस को ऐसे रखेंगे। अब क्या करूंगा बेटा, मुझे पता है डिवाइड वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई में लिख लूं, डिवाइड वाले को अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा करके लिख सकते हैं, तो ये स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये आ गया आपका sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाई, इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा बेटा sin थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। फिर आ गया प्लस, उसके आगे cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा और मल्टीप्लाई, इसको भी उल्टा कर देंगे, cos थीटा आ जाएगा ऊपर और डिवाइड में आएगा आपका cos थीटा माइनस sin ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में cos थीटा और ब्रैकेट में sin ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, अंदर ऐसे रख दूंगा। अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे cos माइनस साइन, यहाँ पे साइन माइनस cos, है तो सेम ही है, दोनों जगह साइन cos है, लेकिन ऑर्डर जो है वो अलग है, एक प्लस का है एक वहां पे माइनस का है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और मुझे एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस मैं यहाँ लिख दिया, ऊपर क्या आया cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में देखो क्या है बेटा साइन थीटा और ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस cos ऑफ थीटा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉमन लिया माइनस वो इधर आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है। अब लेते हैं बेटा दोनों का एलसीएम, माइनस करना है दोनों को एलसीएम लेके करना पड़ेगा। ये देखो जो सेम है उसको लिखिए, वो एक ही बार ही आएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा, और जो डिफरेंट है वो भी लिख दो, क्या आएगा साइन थीटा और cos थीटा। अब देखो बेटा जब एलसीएम लोगे तो जो सेम चीजें होती हैं उसको एक ही बार लिखना है, जो अलग अलग है वो सारी आपने लिखनी है। अब यहां देखो बेटा सेम सेम कटता जाएगा, ये इसके साथ कट गया, cos भी कट गया, पीछे क्या बच गया साइन, जो बच गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो
तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब ऑफ थीटा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस ये और ये कटेगा, साइन साइन कट गया, बच गया कॉस, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा कॉस क्यूब ऑफ थीटा। अभी फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है बेटा, ए माइनस बी बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर आएगी ब्रैकेट, फिर होता है ए का स्क्वायर, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आएगा बी का स्क्वायर, बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और चलेंगे डिवाइड पे, यहाँ पे है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेटा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, मैं यहीं पे इसको कट कर देता हूँ। साइन के थीटा कॉस के थीटा दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, है ना, ये आएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे चलते जाना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और ये आपको एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लिया जाता है, यहीं पे बच्चे फंसते हैं। क्यों लिया था वो भी बता दिया, लेना कैसे है बेटा वो भी बता दिया। अब यहाँ देखो साइन के थीटा और कॉस के थीटा दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 1, तो दोनों के बदले 1 लिख दूंगा, प्लस क्या बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा, और मेरे पास डिवाइड में भी क्या है साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, उसको लिख देता हूँ बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 रहता है। अब ये डिवाइड हो रहा दोनों से, तो अलग अलग कर लें, ये आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में आ गया साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। ये तो कट गया पूरे का पूरा, इसके बदले में आ गया 1 अपॉन साइन, वहां पे देखो बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है आपका कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। ये नीचे है ना, इनको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो रूल क्या कहता है चेंज करना पड़ेगा, साइन के बदले में क्या आएगा कोसेक और कॉस के बदले में सेक का आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा कोसेक ऑफ थीटा, ये आ गया सेक ऑफ थीटा। इसको अगर मैं सीधा करके लिख दूं तो 1 प्लस सेक थीटा पहले लिख लेते हैं, कोसेक थीटा बाद में लिख लेते हैं, और यही आपकी बेटा राइट हैंड साइड। बिल्कुल जैसे कराया बेटा वैसे चलते जाना, आपका जो आंसर है 100% एक्यूरेट आएगा, और 5 मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 4 पर। इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान सा रहेगा, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड में सेक दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता है जब भी सेक दिखेगा तो मुझे भाई चेंज करना है, मैं कुछ और सोचूंगा ही नहीं। ये आएगा 1 प्लस सेक दिख गया तो इसको क्या लिखूंगा कॉस ए, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस ऑफ ए। अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ देखो बेटा ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देते हैं। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका कॉस ए, ये आ गया कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा कॉस ऑफ ए, प्लस 1 को 1 से किया तो 1, डिवाइड में क्या आया 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ये मैं यहीं पे कट कर देता हूं। ठीक है जी, पीछे बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए। अब यहां पर आके बच्चा रुक जाता है, परेशान हो जाता है कि ये 1 प्लस कॉस ए बन गया, अब ये चेंज भी नहीं होना, ऐड भी नहीं होंगे तो करूं क्या। लेकिन बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाए ना राइट साइड में, कई बार क्या किया जाता है बड़े सारी जगह आपको सिखाया जाएगा इसको अलग से सॉल्व करो और फिर दोनों के आंसर मैच कर लो। हम नहीं करेंगे, हम यहीं से इसका आंसर लाएंगे। कैसे लाएंगे, यहाँ देखो हिंट क्या है, यहाँ पे डिवाइड में क्या दिख रहा है 1 माइनस कॉस है, मेरे पास तो नहीं है ना, तो मैं क्या करता हूँ खुद से इस 1 माइनस कॉस है, मुझे पता है नीचे आना है, इससे एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, एक डिवाइड भी कर लेता हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ ए। 1 माइनस कॉस के थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी देखो बेटा, इसको अगर वहां भेज दूंगा तो आंसर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या है 1 माइनस कॉस ऑफ ए। यही है बेटा आपकी राइट हैंड साइड, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया ए माइनस बी
a प्लस बी और आंसर क्या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। बड़ा आसान सा बेटा इसका सोल्यूशन है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 5 पर। और जितना इंपॉर्टेंट बेटा पार्ट 3 है ना, उतना ही आपका पार्ट 5 है। दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर है और दोनों पार्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर ये नहीं ना किया तो फिर एक्सरसाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में यही दो पार्ट घुमा घुमा कर आपको पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहां देखिएगा। सबसे पहले इसके प्रूफ पे देखिए, अगर या फिर राइट साइड पे क्या है, कोसेक और कॉट। अब ये है साइन कॉस, ये है बेटा कोसेक कॉट, तो कुछ बात जमी नहीं। इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता क्योंकि ये साइन और कॉस है। अब क्या करें बेटा, थोड़ा सा मैं खुद से ऐड ऑन करूंगा। क्या करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉट और कोसेक। और मुझे पता है बेटा कॉट का फॉर्मूला क्या रहता है, कॉस अपॉन साइन। कॉस मेरे पास है, अगर मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूं तो ये कॉट बन जाएगा, है ना। तो एक समस्या मेरी हल होगी। और ये 1 अपॉन साइन करूंगा तो क्या बनेगा, कोसेक। तो इस तरफ आपको कॉट भी मिल जाएगा और कोसेक भी मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे करना है मुझे, साइन ऑफ ए से। ऐसा करने से क्या होगा वो देखिए बेटा, ये आ गया कॉस ए, इसके नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए, माइनस ये आ गया साइन ए, इसके नीचे भी क्या आएगा, साइन ए, प्लस 1 और यहां पे आ गया साइन ऑफ ए। अब ये आ गई डिवाइड वाली लाइन, यहां पे आ गया कॉस ए और नीचे आ गया साइन ऑफ ए, प्लस साइन ए और डिवाइड क्या आ गया, साइन ऑफ ए, माइनस 1 और डिवाइड में आ गया साइन ऑफ ए। तो हमने क्या बोला था, साइन ए से सबको डिवाइड कर दो, तो वही किया मैंने। जो आपने लिखा है बेटा उसको परफॉर्म करना आपको अच्छे से आना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या और इसके बाद मैंने करना क्या उसको मैथमेटिकली। फिर मैथ्स आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कॉस पान साइन कॉट होता है, आ गया जी कॉट, ये तो कट जाएगा, माइनस 1 प्लस साइन 1 पान साइन, अगर साइन को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, कोसेक, है ना। ये आ गया, नीचे चलते हैं बेटा, कॉस पान साइन कॉट आ गया, ये कट जाएगा, प्लस 1 हो गया और माइनस 1 पान साइन क्या हो गया, कोसेक ऑफ ए। अब इसको मैं जस्ट अरेंज करके लिखूंगा, ये 1 उठा के लास्ट में भेजूंगा और कुछ नहीं करने वाला हूं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस 1 और डिवाइड में कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए, यहां भी अलग कर देते हैं, प्लस 1, ठीक है। अब उसके आगे देखिए बेटा क्या करना है मुझे, ये जो 1 है लास्ट वाला, सिर्फ ऊपर, नीचे नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 1 पे आइडेंटिटी लगानी है मुझे कॉट और कोसेक वाली। वो कौन सी आइडेंटिटी है, ये वाली। अगर इसको मैं यहां भेज दूं तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका आंसर क्या होता है 1। मतलब 1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसको मार्क कर देता हूँ। तो ये क्या बनेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस 1 है, 1 के बदले में क्या लिखना था, ये आ गया बेटा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डिवाइड वाली लाइन, इसको कुछ नहीं करना, इसको सेम उतारिए, ये आएगा कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए और प्लस 1। अब यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। बाकी आप ऐसे चलाते जाओ बेटा, कॉट ए प्लस कोसेक के माइनस ब्रैकेट डाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये आएगा कोसेक थीटा, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे है। एंगल को चेंज कर लेना बेटा, वो फ्लो में कभी हो जाता है, टिप्स पे चढ़ गया हुआ थीटा, तो मैं हर जगह थीटा लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए कर लो, ए प्लस बी और फिर आएगा ए माइनस बी, ये आएगा कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए, ठीक है जी। ये फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फिर डिवाइड वाली लाइन, ये आएगा बेटा कॉट ए माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस 1। अब देखो बेटा यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉट ए कोसेक के यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये बीच में माइनस है ना, ये अलग अलग टर्म्स हैं, तो इनमें दोनों एक चीज सेम आ रही है, उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉट ए
प्लस कोसेक ऑफ ए, ये ले लिया मैंने कॉमन, यहां पे डाली ब्रैकेट, इसको यहां से उठाया, बचेगा 1, फिर आ गया बेटा माइनस और बचेगा पीछे कोसेक ऑफ ए, ब्रैकेट में है तो भी ब्रैकेट में ही लिखूंगा, माइनस कॉट ऑफ ए। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, जल्दबाजी करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे चेंज किया उसी को करो, बाकी आप सेम उतारते जाओ, कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। ये ब्रैकेट में है तो हमने ब्रैकेट में ही उतारा, रीजन क्या है वो भी बताता हूं आगे। फिर आगे डिवाइड वाली लाइन, कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए और प्लस 1, बस एक स्टेप और दूर और आपका आंसर आने वाला, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ये आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ये ब्रैकेट में रखा, यहां पे मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, तो 1 माइनस कोसेक के और प्लस कॉट ए, और डिवाइड में यहां पे भी क्या है बेटा, कॉट ए माइनस कोसेक के और प्लस 1, और ये पूरे का पूरा कट जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे कट गए, ये तो अलग अलग है। कैसे अलग है बेटा, 1 प्लस का प्लस का, माइनस का कोसेक के, माइनस का कॉट ए, प्लस का कॉट ए प्लस का, बस ऑर्डर जो है वो चेंज हुआ है, आगे पीछे लिखा है, बाकी साइन सेम है, नंबर भी सेम है, तो पूरे का पूरा कट जाएगा और मेरे पास आंसर बचेगा बेटा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए। यही आपकी राइट हैंड साइड, यही मुझे प्रूफ करना था। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, पार्ट नंबर 3 और 5 अच्छे से कर लेना एग्जाम के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 6 पे। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और आंसर क्या बताना है, सेक के प्लस टेन ए। देखो बेटा, यहाँ पे राइट साइड पे अंडर रूट जो है वो नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या है मेरे दिमाग में आता है कि पहले इस रूट को मैं खत्म करता हूँ। रूट को कैसे खत्म करेंगे बेटा, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट एक दूसरे को कट करते हैं। अब स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं है, तो स्क्वायर कैसे लाना है पहले वो देखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें रेशनलाइज कर लेते हैं बेटा। ये आ गया आपका 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में है 1 माइनस साइन ऑफ ए। इसको बेटा रेशनलाइज कर लेंगे, डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज का मतलब इसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार आ जाएगा डिवाइड में, और ऊपर आ गया आपका रूट वैसे का वैसा ही। ठीक है जी, क्लियर है। ऊपर देखो बेटा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार आ रहा है, जब 2 बार आएगा मल्टीप्लाई में तो पावर में लिखा जाता है, ये बनेगा साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे बेटा देखो, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक है, यहां पे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आंसर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा। अब यहां पे देखो, एक स्टेप और पहले कर लेता हूं, फिर इस रूट को काटते हैं। 1 प्लस साइन ऑफ ए, और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, वहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। ये आ गया आपका रूट, और इस पे भी क्या था, स्क्वायर। अब देखो बेटा, दोनों पे स्क्वायर आ गया तो दोनों के रूट कैंसिल हो जाएंगे, इसका भी कट जाएगा, इसका भी कट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। अब इस कॉस को दोनों को दे देते हैं बेटा, तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट, ये बनेगा सेक के, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन ऑफ ए। यही है हमारी राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए बच्चों, चलते हैं पार्ट 7 पे। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है बेटा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे साइन और कॉस है, और मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, टैन। अब क्या करें, चेंज तो ये होंगे नहीं बेटा, प्लस माइनस भी नहीं होने वाले, क्योंकि सीधी सीधी टर्म्स है, फ्रैक्शंस होती है तो एलसीएम लेते हैं, वो भी नहीं है। लेकिन मुझे एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पे बेटा, दोनों में साइन दिख रहा है, तो क्यों ना मैं साइन को कॉमन ले लूं, और यहां बचेगा बेटा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा, दो ही साइन बचेंगे, एक तो बाहर ले लिया। यहाँ पे मुझे कॉस दिख रहा है बेटा दोनों में, तो क्यों ना इसको भी कॉमन ले ले, पीछे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया -1 साइन अपॉन कॉस, ये क्या होता है, टैन थीटा। आंसर तो मेरा आ गया बेटा एक ही स्टेप में, और यहां पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
और आ गया -1। अब देखो बेटा यहाँ पे आंसर मेरा आ चुका है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, फालतू आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा अगर कट जाए तो मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब ये काटेंगे कैसे वो देखना। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है बेटा, या तो यहाँ पे भी कॉस बना दूं फिर ये कट जाएगा, या फिर इसको साइन बना दूं तो भी कट जाएगा। तो मैं यहीं पे कॉस बनाता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, आइडेंटिटी यूज करूंगा बेटा। कॉस के थीटा वहां भेज दूं तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होता है, 1 माइनस कॉस के थीटा। तो यहाँ पे ये आ गया tan थीटा, ब्रैकेट बड़ी डाल लेते हैं, 1 माइनस 2, और इस साइन के थीटा के बदले में क्या आना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आगे डिवाइड वाली लाइन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज किया बेटा। कौन सी आइडेंटिटी थी वो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है, इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं आगे। यहां पे आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां देखिए बेटा, 1 माइनस, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में आ गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आ गया tan ऑफ थीटा। अब यहां देखो बेटा, 1 माइनस 2 करूंगा तो -1 आएगा। पहले इसको लिख लेता हूं मैं अरेंज करके, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, -1, और यहाँ पे भी क्या था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, tan ऑफ थीटा। ये मेरी राइट हैंड साइड। आंसर तो बेटा पहले स्टेप में आ गया था, बस इनको काटना था, उसके लिए आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 8 पे। अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन है, कोसेक का, कास है, सेक का, और राइट साइड में टैन और काट की बात की गई है। अब क्या करूं, एक दिमाग आता है बेटा चेंज करें, दूसरा मुझे क्या दिखता है बेटा, दोनों पे स्क्वायर भी है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनके स्क्वायर खोल लेता हूँ, फिर देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2ab, ये आएगा 2, फिर आ गया बेटा आपका a, उसके बदले में क्या आएगा, साइन ए, फिर आ गया b, ये आ गया कोसेक ऑफ a, फिर आ गया प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, यहां पे आ गया cos a, और यहां पे आ गया sec ऑफ a। ठीक है, कुछ नहीं किया बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब यहां पे देखो बेटा, साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे मुझे कहीं पे कॉस के रे भी दिख रहा है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्लब कर लेता हूँ क्योंकि ये तो आइडेंटिटी रहती है, प्लस कॉस के रे, ए काम हो गया, प्लस ये क्या था बेटा, कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1 साइन ए। ठीक है जी, ये इसका रेसिप्रोकल रहता है, प्लस ये आ गया सीकेंट स्क्वायर ए, फिर आ गया प्लस 2 कॉस ए, और सेक की वैल्यू है 1 कॉस ऑफ ए। अब ये कॉस कॉस कट जाएगा, साइन और साइन भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है 1, प्लस ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, फिर आया प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, और प्लस यहाँ पे बचेगा 2। इनको ऐड कर लें, 2 2 4 और 1 5, तो नंबर कितने बन गए, 5, प्लस ये आ गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां देखो बेटा, आंसर है tan और cot। अगर यहाँ पे 2 नहीं ना होता, स्क्वायर नहीं होता, तो फिर बड़ी मुसीबत ही मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे बेटा 2 है, मतलब स्क्वायर है, तो मुझे पता है इनकी आइडेंटिटीज भी होती हैं। आइडेंटिटी पे चलते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ देखो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे बनेगा 5 प्लस कोसेक के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी कौन सी यूज किया बेटा, एक इस्तेमाल की थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पे देखो बेटा 5 6 और 1 7, ये बन गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही थी मेरी बेटा राइट हैंड साइड और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए बच्चों चलते हैं पार्ट 9 पर। और पार्ट 9 क्या कहता है बेटा, कोसेक के माइनस साइन ए सेक के माइनस कॉस ए, आंसर आना चाहिए 1/tan और कॉट। अब देखो बेटा एक ही क्वेश्चन करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान होता है, मेरा फर्ज क्या है बेटा, जो सबसे सिंपल वे और आसान तरीका वो आपको सिखाया जाए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, चेंज कर लीजिए जहां जहां पे आपको दिखता है बेटा। अब मुझे सबसे पहले दिखा कोसेक, ये किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर। ठीक है, ये आ गया माइनस साइन ऑफ ए। फिर आ गया सेक, ये किसके बराबर होता है, 1/cos ए। और यहां पे भी आ गया cos ऑफ ए। उसके बाद में दोनों माइनस हो रहे हैं बेटा, तो माइनस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा साइन ऑफ ए और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस इसको भी करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे चलेंगे, एलसीएम क्या आएगा कॉस ऑफ ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहां करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में आ गया साइन ऑफ ए। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में आ गया कॉस ऑफ ए। यहाँ पे मैंने दो आपकी आइडेंटिटी इस्तेमाल की है, एक है बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, आपने क्या करना बेटा, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करने होते हैं तो ये साथ में लिखते जाना, जितने रीजन दोगे इतना ही क्या होगा, टीचर को आप पे फेद बनता जाएगा और इतने खुले मार्क्स आपको मिलने के चांसेस हैं। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे एक कॉस कटेगा और एक साइन भी कटेगा, ऊपर क्या बचेगा बेटा साइन ऑफ ए और मल्टीप्लाई में बच गया कॉस ऑफ ए। अब चलते हैं यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे tan है कॉट है ना, कैसे लाएंगे ये देखते हैं ना। यहाँ पे बेटा कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लिख सकता हूँ 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगला स्टेप देखना, ये आ गया साइन ए फिर आ गया कॉस ए, और जो 1 है उसके बदले में ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फर्क तो ना पड़ेगा। ये दी हुई पहली आइडेंटिटी, 1 के बदले में ये लिख सकते हो, इसके बदले 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करूंगा बेटा, ऊपर देखो 1 है तो ऊपर मेरे पास साइन और कॉस है, इसका मतलब इसको काटना पड़ेगा तो ही ऊपर 1 आएगा। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करना पड़ेगा, साइन ए और कॉस ए, क्योंकि पूरे का पूरा काटना है। तो यहां बनेगा साइन ए कॉस ए, इसको किससे काटेंगे बेटा, साइन ए कॉस ए। फिर चलते हैं नीचे, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, इसको भी किससे डिवाइड करना है, साइन ए कॉस ए प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर ए, इसको भी डिवाइड करना है साइन ए और साथ में आ गया कॉस ऑफ ए। आगे चलते हैं, ये पूरे का पूरा कट गया बचेगा 1। अब चलते हैं डिवाइड वाली लाइन, एक कॉस कट गया तो कॉस पॉन साइन क्या रहता है कॉट, प्लस ये देखो साइन ए कट गया तो साइन पॉन कॉस क्या होता है tan। और यही मुझे प्रूफ करना था और यही मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, यहां तक तो ठीक चलता है, बस यहाँ पे आके बच्चे थोड़ा रुकते हैं, तो उनको बता देता हूँ बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, 1 की आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, फिर थोड़ी सी कॉमन सेंस के इस्तेमाल करेंगे, ऊपर 1 चाहिए तो ये काटना पड़ेगा। काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी से डिवाइड करना पड़ेगा सभी को, जब आप डिवाइड करोगे आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 10 पे। और इसमें एक्चुअल में आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मुझे इसको भी ये प्रूफ करना है और इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन ऐसा समझ लेना। कैसे करेंगे बेटा, बड़ा आसान सा काम है। पहले हम इसको ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मुझे दे रखा है। ठीक है जी, अब ये देखो बेटा सीधी सीधी आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो 1 प्लस कॉट कोसेक 1 प्लस tan,
सेक के बराबर होता है। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर ऑफ ए। कैसे आया, आइडेंटिटी से। अब मैं क्या करता हूं बेटा, चेंज कर लेता हूं। सेक जो होता है अगर उसको चेंज करें तो क्या लिखना पड़ता है, 1 अपॉन कॉस, तो इसके बदले में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और कोसेक को अगर चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ता है, साइन। अब ये नीचे है तो साइन ऊपर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूं। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, tan स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी लग जाएगा। यही प्रूफ करना था, एक हो गया। दूसरे पे चलते हैं बेटा, 1 माइनस tan ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए। ऊपर आ गया स्क्वायर। अब देखो बेटा, राइट साइड में मुझे tan चाहिए ना, तो ये कॉट है, इसको मैं चेंज कर लूं 1 माइनस tan ऑफ ए, और ये आ गया 1 माइनस कॉट के बदले में 1 अपॉन tan ऑफ ए, और ऊपर आ गया स्क्वायर। नीचे माइनस हो रहे हैं तो इनको माइनस करते हैं, ऊपर तो सेम रहेगा। अब नीचे क्या आएगा, tan ए आ गया एलसीएम। ठीक है, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, tan ऑफ ए माइनस 1, और ऊपर आ गया आपका होल स्क्वायर। ये बनेगा 1 माइनस tan ऑफ ए का, और डिवाइड में, इसको देखो बेटा, डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में लिखूं तो इस तरह से बनेगा tan ऑफ ए, और ये नीचे आ गया आपका tan ऑफ ए माइनस 1, और ऊपर आ गया आपका स्क्वायर। आंसर आपका आ चुका है बेटा, बस इसको काटना है। अब ये दोनों सेम है, 1 tan है, 1 tan इधर भी वही है, लेकिन बस साइन अलग है, तो उसके लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लूं अगर मैं, तो ये 1 माइनस tan ए डिवाइड में अगर माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस tan ऑफ ए, और साथ में क्या था बेटा, tan ऑफ ए, और ऊपर था स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, माइनस tan है, एक माइनस का साइन भी बचा बेटा, ऊपर क्या बचा, होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो बन जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। इसके साथ ही बेटा आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है यहीं पे खत्म हो जाती है। ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूंगा बेटा, पार्ट नंबर 3 और 5 अच्छे से कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।